हुकूमत पंजाब, साइडों पर हुकूमत पंजाब की स्टैंप भी नजर आ रही है। डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, फोन नंबर आगे सरकारी नजर आ रहा है, राइट। ये डबल स्टोरी घर है, नीचे साजिदा और इमरान रहते हैं और ऊपर के पोर्शन पर स्कूल बना रखा है जहां पर कोई 30-40 बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं। इमरान नामी शख्स इसी स्कूल की कैंटीन भी चलाता है और अक्सर औकात बच्चियों को ऊपर से बुलाता है कि आके घर की सफाई कर दो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे पानी पिला दो। जाती हुई बच्ची को दबका मारा और अपने पास बुला लिया। बुलाकर ये दरिंदा उनको नाजेबा वीडियोस अपने मोबाइल में दिखाता है, उनको गलत काम के लिए एग्री करता है। जो एग्री हो गई, जो ना एग्री हुई उसको डराया धमकाया, उसके मुंह पर हाथ रखा ताकि वो चीख पुकार ना कर सके और उन बच्चियों के साथ ज्यादती की। फिर उसके बाद जब बच्ची ने कहा कि मैं अम्मी को बताऊंगी घर जाके, तो फिर उसको कहा कि तुम्हारे माँ बाप को मरवा दूंगा, पर्चा कटा दूंगा, थानों में जलील करूंगा, बगैर माँ के कैसे रहोगी, और खूब डराया धमकाया। कल जब दोबारा आओगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। बच्चियां डरती रहीं और उन्होंने घर नहीं बताया। ये एक ऐसा स्कैंडल जिसमें बच्चियों के साथ लगातार ज्यादती होती रही। इस खबर के मुतालिक जब मालूम हुआ सीपीओ गुजरांवाला अयाज सलीम साहब को, तो उन्होंने फौरन इस पर एक्शन लिया और इस पर काम का आगाज किया। वो वालिदैन जो इसको फेस करने को तैयार नहीं थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई और इस दरिंदे को गिरफ्तार किया। साजिदा नामी खातून जो इस घर में अल्लाह अकबर सुपारा पढ़ाती है और इसी घर में ज्यादती का निशाना भी बनाया जाता है। ऐसी औरत को इबरत का निशान बनाना चाहिए, ऐसे मर्द को इबरत का निशान बनाना चाहिए, क्योंकि हम तो बचपन से ये सुनते आए कि बेटियां सांझी होती हैं, बेटियों की इज्जत बराबर होती है। वो मेरी बेटी है या आपकी बेटी है, बेटी तो बेटी होती है। पर इस औरत ने, जिसका नाम साजिदा है, बराबर की शरीक रही, ना किसी की बेटी छोड़ी ना अपनी इज्जत छोड़ी, और ये भी हया नहीं की कि ये एक स्कूल है। ये क्या माजरा है? मैं उन बच्चियों की शनाख्त आपको हरगिज भी नहीं कराऊंगी, मैं उन बच्चियों के नाम हरगिज भी नहीं बताऊंगी, ना ये मुनासिब है। अलबत्ता वो बच्चियां बड़े होके क्या बनना चाहती थी, वो कौन सी क्लासेस की बच्चियां थी, ये जरूर आपको बताऊंगी। पुलिस ने इस पर क्या काम किया, ये सब आपको दिखाएंगे। ये वो बच्चियां हैं जिनको स्कूल में ज्यादती का निशाना बनाया गया। इन मासूम नन्ही बेटियों की वीडियोस बनाई गई। मैं इनके नाम हरगिज भी यहाँ पर नहीं बोलूंगी, मैं इनकी शनाख्त बिल्कुल भी आप लोगों से नहीं करवाऊंगी। अलबत्ता इनके साथ जो हुआ है वो मुख्तसरन और इनकी क्लासेस के मुतालिक पूछते हैं। बेटा कौन सी क्लास में हो? 7 क्लास में। स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट गर्ल्स। बेटा क्या हुआ था? हमारे साथ ज्यादती हुई। आप कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में। 9th क्लास में हो, माशाल्लाह। बड़े होके क्या बनना है? आगे पढ़ना है ना जी। क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। अच्छा, स्कूल का क्या नाम है? गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल थे। क्या हुआ है बेटा? उसने हमारे साथ ज्यादती की है। क्या कह के बुलाता था? वो कह रहा था नीचे आ जाओ, हमारा काम कर दो, तो बाद में उसने हमारे साथ क्या काम कर दो? मेरे कपड़े प्रेस कर दो, तो हमारे किचन का काम कर दो। आप कौन सी क्लास में हैं? 5 क्लास में। शाबाश। मेरा बेटा मुझे बताओ, ये क्या कह के बुलाता था आपको? नीचे आके काम कर दो। क्या काम कर दो? सफाई कर दो। सफाई कर दो। फिर करती थी आप? जी। सफाई करती थी? आप तो इतनी छोटी सी हो, कैसे करती थी? इसकी बीवी को पता होता था? पता होता था। क्या नाम है इसका जिसने ये काम किया है? क्या नाम है? इमरान। डरने की बात नहीं है, आप मेरी बेटियों की तरह, डरने की बात नहीं है बेटा। इमरान इसका नाम है। और इसकी बीवी का नाम? साजिदा। साजिदा को पता था? जी। पता था। साजिदा मना नहीं करती थी। आपका बेटा क्लास बताएं मुझे अपनी। 4 क्लास में। आप कितनी उम्र है बेटा आपकी? 13 साल। 13 साल। अच्छा, डरी हुई क्यों हो? डरने की तो बात ही नहीं है, आप तो इतनी अच्छी बच्ची हो, इतनी प्यारी बच्ची हो। प्यारी हो, अच्छी हो ना? चलो मुझे बताओ, आपको किस बहाने से ये बुलाता था? नहीं, मैं तो ऊपर
जा रही थी तब उसने मुझे आवाज़ दी थी ट्यूशन टाइम। ट्यूशन टाइम क्या कह रहा था? इसने कहा था मेरी बात सुनो। फिर इसने मेरे साथ कोशिश की थी ज्यादती करने की। फिर मेरी तबीयत नहीं सही थी तो उसने मुझे छोड़ दिया था। घर जाके मामा को बताया था? जी। उसी दिन बताया था या बाद में? बाद में। उसी दिन क्यों नहीं बताया बेटा? आपने सुन डराया हुआ था हमें। उसने कहा था कि अगर आप लोगों ने घर जाकर बताया तो आप लोग के मामा पापा को मतलब किडनैप करवा लेंगे। डर गई थी? जी। बेटा आप कौन सी क्लास में हैं? 5 क्लास। 5 क्लास में हैं आप। क्या कह के बुलाया इसने? इसने कहा आओ नीचे आओ, काम कर दो, बर्तन धो बिस्तर उठा दो, सारा कुछ। फिर इसने ज़्यादती की। साजिदा थी वहाँ पे? नहीं, वो ऊपर थी, वो हमें नीचे भेजती थी। इसका शोहर ऊपर से मैसेज देता था ना कि इन लोगों को नीचे भेजो, मेरे कपड़े प्रेस कर। उसको पता है ना कि क्या कुछ होता है या नहीं पता उसको? पता है उसको। आपने घर क्यों नहीं बताया बेटा जाके? वो हमें धमकाता था, कहता तुम लोगों के मामा पापा को मार दूंगा, तुम लोगों को बाहर से किडनैप करवा दूंगा। इस वजह से मारता भी था ये बीच में? नहीं। जब ये नीचे बुलाता था मारता था? नहीं मारता था। वैसे मोबाइल से गंदी गंदी वीडियो दिखाता था। मोबाइल से गंदी गंदी वीडियो दिखाता था। ठीक है। अच्छा बेटा ये जो कुछ भी हुआ है फजूल काम, गलत काम, इसमें आप लोगों का कसूर तो नहीं है ना? आपको क्या बनना है? डॉक्टर। आपको? टीचर। आपको? प्लीज। चलो शाबाश, इंशाल्लाह ताला आप लोग डॉक्टर भी बनेंगी, पुलिस में भी जाएंगी, और जिसको टीचर बनना है वो टीचर भी बनेगी और इंशाल्लाह कामयाब होगी और ऐसे गंदे लोगों का मुकाबला करना है। राइट? जब इतनी बच्चियां हैं, एक होती आधी होती, कोई मजाक होता हम कम, लेकिन ये बच्चियों का तो फिर आगे जाना चाहिए। सबसे बच्चियों ने सबसे पहले कहा कि हमने पढ़ना छोड़ना, हमने स्कूल नहीं जाना, हमने सपारा पढ़ने नहीं जाना, क्योंकि सपारा भी उनकी बेगम करवाती थी, हाफ़िज़े कुरान थी वो औरत। उसी जगह पे? हाँ जी, उसी नीचे रिहाइश थी, ऊपर स्कूल था, छोटा सेंटर जो होता है। तो इन्होंने 2 बच्चियां ये सपारा पढ़ने जाती थी, क्रॉस जो है बड़ी वाली, ठीक है, छोटी वाली उधर पढ़ती थी। फिर वो एक बच्ची के साथ दूसरी बच्ची के साथ, ये नहीं है, अभी कुछ और बच्चियां जो आगे नहीं आना चाहती, लेकिन हम लेके आए। ये वक्त नहीं था देखा, ये वक्त महसूस नहीं था किया कि इस वक्त हम यूं सुबह से निकले, कचहरी है, हॉस्पिटल। उसने कहा कि जी मामा ऐसे ही हुआ जैसे आप लोगों ने सुना। फिर हम लोग चुप कर गए कि इतना शोर भी डालेंगे तो सबको पता चलेगा कि इनके घर में हो क्या गया है। बस हमने चुप वट ली, बस कि चुप ही रहना है, हमने किसी को बताना नहीं है। क्यों इतना घबरा रही हो? थक गए सुबह का, कभी कहीं कभी पुलिस के चक्कर काट के, थाने कचहरियों के चक्कर काट के। नाज़रीन, इन बच्चियों की माएँ भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि मामला क्या हुआ, कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। रोने की बात ही नहीं है, रोने की कोई बात नहीं है इसमें, है कोई रोने की बात? आपका कोई कसूर नहीं है। भेड़िए जब शहर में घूमते हों तो पुलिस उनको लगाम डाल लेती है, आपका कोई कसूर नहीं है। हौसले के साथ, हिम्मत के साथ मुझे बताना है क्या बच्ची ने घर आके बताया है। मैं इनकी मामा नहीं हूँ, 2 बच्चियों की मामा नहीं आई, मैं इनकी कजन हूँ। ये